देख सुनिधि, ऐसा मत समझिए मुझे तुझसे कोई हमदर्दी या लगाव है और इस बाहों में मैं तेरी मदद कर रही हूँ ना। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम के वाली मेरी मुट्ठी में आ जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, समझी? समझती क्या? क्या है? जब देखो बुबू, मैं जानती हूँ बुबू, तुम अपनी मम्मा से क्या कहना चाहते हो। यही ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। लेकिन बेटा, मैं मजबूर हूँ, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मम्मा को नानी के घर जाना ही होगा। काश कि तुम भी मेरे साथ आ सकते, लेकिन क्या हुआ, बुबू के पास पापा तो है ना, और वो भी तो तुमसे कितना प्यार करते है ना बेटा। बुबू, हम दोनों मम्मा को नानी के घर छोड़ आते हैं। आजो मेरे राजू बेटा, आजो। हाँ माँ जी। एक बहू को तो घर से निकलवा दिया और खुद गायब रहती है। क्या हुआ? अरे जब कुछ हो जाएगा जब ही चैन पड़ेगी तुझे। मेरी दवाई नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। 11 बजे खानी थी, नहीं खाई तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी और उसकी जिम्मेदार तू होगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आ रही हूँ ना। अरे आप ऐसे कैसे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं घर आ रही हूँ जल्दी और आपको आपकी दवाई खिलाकर ही वापस आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। बाय। माँ माँ माँ, मैं घर जाकर आती हूँ। क्या है, माँ जी की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं उन्हें, और 11 बजे से पहले उन्हें दवाई खिलानी होती है। मैं उन्हें दवाई देकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। एक्चुअली मैं आपकी मदर इन लॉ और वाइफ के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था। डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके फादर इन लॉ ठीक हैं, पर उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसा अटैक दोबारा ना आए। अगर ये सब कुछ मैनेज हो सकता है तो वो घर जाने के लिए रेडी हैं। और वैसे भी पेशेंट अपने घर में परिवार के बीच में रहे तो और भी अच्छा महसूस करता है और फास्ट रिकवर करता है। मैं और प्रतिभा पापा को रेगुलर चेकअप के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। आ गई महारानी जी। माँ जी सॉरी, वो हॉस्पिटल में थोड़ी देर हो गई। ये देखिए ना, मैं आपके लिए हॉस्पिटल से दवाइयों के नए पत्ते लेकर आई हूँ। आपको दवाई दे ही देती हूँ साथ साथ में। ये लीजिए। रुक, फिर कोई बहाना बना के भाग मत जाइयो। जल्दी से गर्मा गर्म खाना बना के दे मुझे। पता नहीं सुबह क्या बना के गई, गले से नीचे ही नहीं उतरा। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए बना देती हूँ, पर उसके बाद मुझे फिर से खाना लेकर हॉस्पिटल जाना होगा माँ के लिए। हाँ ठीक है चली जाइयो। हेलो। हाँ बेटा। हाँ माँ, पापा की तबीयत कैसी है? तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अकेले यहाँ बहुत घबराहट हो रही है।
माँ आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी खाना बन ही गया है, मैं जल्दी से खाना लेकर आ रही हूँ हॉस्पिटल। हाँ बेटा। अरे आज की तारीख में खाना मिल जाएगा या नहीं? भूख लगी है बहुत जोर से। हाँ माँ जी, बस लाई बस लाई। ये लीजिए माँ जी, और लाती हूँ। हेलो। प्रतिभा, तुम घर पे क्या कर रही हो? हाँ महीन, वो मैं माँ जी को दवाई देने आई थी और हॉस्पिटल में खाना बनाकर लेकर जाना ना माँ के लिए, वो भूखी है कब से। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सुनो, फिर तुम हॉस्पिटल में ही रहना प्रतिभा, मैं बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लूंगा। अरे नहीं नहीं महीन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी दुकान पर इतना काम होगा, मैं बच्चों को पिकअप करने चली जाऊंगी। लेकिन अकेले कैसे मैनेज करोगी प्रतिभा? तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना भी तो जरूरी है। मैंने कहा ना मैं मैनेज कर लूंगी। प्रतिभा, अच्छा सुनो, तुमने कुछ खाना खाया या नहीं? नहीं महीन, मेरा आज व्रत है। अच्छा मैं जल्दी से फोन रखती हूँ, मुझे काफी काम निपटाना है और फिर हॉस्पिटल जाकर घर वापस भी आना है 3 बजे से पहले। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ। अरे नानी, हाय बुब्बू, कितने दिनों के बाद आया। नानी की याद नहीं आती तुझे? चलो बुबू चलते हैं। अरे संजीव, इतने दिनों के बाद आए हो, कम से कम चाय तो पी के जाओ। नहीं बेबी मान जाओ ना, तुम थोड़ी देर रुक जाओगे तो मुझे भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा बुब्बू के साथ। प्लीज प्लीज बेबी। ठीक है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। बुब्बू चल, मम्मी पापा के लिए चाय बना के लेके आते हैं। संजू प्लीज मेरी ये नेकलेस उतार दोगे? मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा। ठीक। हम चाय लेके आ गए। मम्मी जी चाय फिर कभी पी लेंगे। चलो बुबू। बुबू बुबू इतनी जल्दी चला जाएगा अपनी मम्मा को छोड़कर? मम्मा को बुबू की बहुत याद आएगी। बुबू को भी। अब देखो बेटा, वैसे तो ये तुम दोनों के आपस का मामला है, इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन एक माँ को उसके बेटे से दूर रखना अच्छी बात नहीं है। रहने दो मम्मा, तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। जब मैंने गलती की है तो मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि सजा मिली मुझे और भुगत रहा है मेरा बेटा। मामा जब ये ही नहीं चाहते कि मैं उस घर में वापस जाऊं, तो क्या फायदा कोई भी बात करने का।
क्या हुआ? शक्ल देख के साफ साफ लग रहा है कितना थकी हुई हो। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, पर तुम होगी सुनती नहीं। ये 1-2 दिन की बात होती तो ठीक था। पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, फिर कैसे संभालोगी? मैं जानती हूँ महीन, ये सब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। सुबह से देख रहा हूँ कितनी भागा दौड़ी कर रही। महीन लेकिन करना तो पड़ेगा ना। मुझे पता है प्रतिभा, तुम सब मैनेज कर लोगी, सब संभाल लोगी, पर प्रैक्टिकली थोड़ा सोचोगी तो समझ में आएगा। 2 घर संभालना आसान नहीं है प्रतिभा, बहुत काम होता है, बहुत भागा दौड़ी होती है। महीन लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। एक रास्ता है। क्या? अगर दोनों घर एक हो जाएं, सब साथ साथ रहें तो। महीन क्या आप भी ना, एक तो मैं पहले ही इतनी थकी हुई हूँ और आप हैं कि बातें घुमा फिरा कर मुझे बता रहे हैं। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज साफ साफ बताइए। बताता हूँ बाबा। प्रतिभा, मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाएं, वो हमारे साथ ही रहें। क्या? महीन आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ना प्रतिभा, क्यों नहीं पॉसिबल है? वो पीहू अनमोल के रूम में रहेंगे ना आराम से। महीन रूम की बात नहीं है, बात एक ही घर में 2 अलग अलग परिवारों के साथ रहने की है। महीन बहुत कुछ हो चुका है घर में, मैं और कोई नया कलेश नहीं खड़ा करना चाहती घर में। कलेश मतलब? कलेश? सुनिधि, प्रतिभा, मैं तुमसे कह चुका हूं ना कितनी बार, सुनिधि का चैप्टर क्लोज हो चुका है और तुम ये अपने आप को दोष देना बंद करो। और प्लीज ये मुद्दे से मत भागो प्रतिभा इस वक्त। मैं मुद्दे से नहीं भाग रही हूँ महीन, लेकिन घर के हालात को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता ना। माँ जी को आपने देखा ही है, वो आजकल कितना नाराज रहते हैं कि सुनिधि घर पर नहीं है। मेरा बार बार मायके जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। महीन घर में संजीव है, बुबू है, बच्चे हैं, और फिर संजीव जिस दौर से गुजर रहा है उसे देखते हुए अगर मैं माँ पापा को इस वक्त घर में ले आती हूँ तो माँ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रतिभा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को हमेशा के लिए परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक वो हमारे साथ रह सकते हैं, बस। महीन फिर भी मेरे पास ये बेस्ट सुझाव था जो मैंने दे दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। महीन मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार कल माँ से इस बारे में बात करके देखती हूँ। नहीं बिट्टू, ये मुमकिन नहीं है कि मैं और तेरे पापा तुम्हारे घर पे आकर रहे। और बेटा वैसे भी ये ठीक नहीं होगा। मम्मी जी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं और प्रतिभा ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ आके रहिए। बस कुछ दिनों की तो बात है, जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और जब तक पापा की तबीयत ऐसी है, ऐसे में वो हमारे सामने रहेंगे तो हमें भी तसल्ली रहेगी, और आप घर पे रहोगी तो आपका दिल भी बहला रहेगा। अरे बेटा तुम, अब आप मुझे बेटा बोल रही हैं ना, तो क्या अपने बेटे को मौका नहीं देंगी एक बार अपनी देखभाल करने का? अरे बेटा एक बार की क्या बात है, आपने तो हमेशा हमारा ख्याल रखा है, हमारी देखभाल की है। लेकिन बेटा आप चिंता मत कीजिए, इतना मत सोचिए, आप बस मान जाइए। ठीक है, मैं बिट्टू के पापा से बात करके आपको बताती हूँ। चल प्रतिभा, मैं माँ से बात कर लेता हूँ। महीन लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मतलब मैं ये कह रही थी कि हम थोड़ा और अच्छे से सोच लेते हैं इस बारे में। प्रतिभा, इस बारे में कितना सोचना है? और महीन नाराज मत होइए, मैं बस आपसे ये कहना चाह रही थी कि क्यों ना हम माँ जी से बात करने से पहले एक बार पापा से पूछ लें कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। ठीक है प्रतिभा, तुम पापा से बात कर लो, पर वो माने या ना माने, पर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमारे घर आ रहे हैं हमारे साथ रहने के लिए, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए, और अगर माँ जी ने इस बारे में परमिशन नहीं दी तो इस बात पर कोई बहस नहीं करेगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं माँ को मना लूँ। ठीक है।
गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। आज क्या तूफान आ गया जो मेरा बेटा मेरे साथ पूजा में बैठा। अपना कोई मतलब सीधा करने तो नहीं आया तू? माँ, जब किशन कन्हैया को माखन खाना होता था तो वो यशोदा मैया के पास ही जाते थे ना। ना तो मेरे पास गाय है ना मैं मक्खन निकालती। तू साफ साफ बता तुझे क्या चाहिए। माँ, मैं यूं ही सोच रहा था, अब आपकी भी उम्र हो गई है ना, आप भी चाहती हो ना कि घर के बहू बच्चे आपके साथ रहें, आपकी देखभाल करें, आपको संभालें। बड़ी जल्दी माँ की उम्र याद आ गई। अब देर आया दुरुस्त आया माँ, आ तो गया ना। खैर, मैं यही कह रहा था माँ कि जिस तरह से आपको मेरी, संजीव की, बहुओं की जरूरत महसूस होती है कि वो आपके साथ रहें, आपकी देखभाल करें, उसी तरह से प्रतिभा के मम्मी पापा को भी जरूरत है कि कोई उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। तुम दोनों रख रहे हो ना उनका ख्याल, और मेरे हिसाब से तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। नहीं माँ, जितना ख्याल रखना चाहिए उतना नहीं रख पा रहे हम लोग। तू कहना क्या चाहता है? घर के सब लोग उनकी सेवा में लग जाए? ऐसा ही कुछ माँ। मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा को यहाँ घर पे बुला लेता हूँ, वो यहीं रहेंगे जब तक पूरे ठीक नहीं हो जाते। क्या समधी समधन यहाँ रहेंगे हमारे साथ? हाँ माँ। नहीं, और इस बारे में मैं दोबारा कोई बात करना नहीं चाहती। प्रतिभा इस घर की बहू है, बहू। बार बार उसे बेटी बनाने की कोशिश मत कर। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ बिना देखभाल के ना मरे तो समझा अपनी बीवी को, जिनका घर छोड़ के आई है उन्हें भूल जा और अपनी सास और ससुराल वालों का ख्याल रखना शुरू कर दे। ठीक है माँ, अगर आपको यही लगता है कि प्रतिभा अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी तो वो अच्छी बहू नहीं बन सकती, इस घर का ख्याल नहीं रख सकती, अगर आपकी सोच ये है कि एक शादीशुदा बेटी को अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहिए, एक दामाद को अपने पत्नी के माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं मानना चाहिए, तो आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। क्या कहा तूने? तू ये घर छोड़ के चला जाएगा? अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा तू? हाँ, चला जाऊंगा माँ। माँ, एक बेटा होने के साथ साथ मैं दामाद भी हूँ और मुझे वो फर्ज भी निभाने हैं। आप मुझे फोर्स करो कि दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए, तो मैं इस वक्त उन्हें चुनूंगा क्योंकि उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है, मेरी भी और प्रतिभा की।